को हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, चाहे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी रूम हो, या फिर हमारी अगर कोई बिल्डिंग का डिस्ट्रीब्यूशन रूम हो, या हमारी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन रूम हो, या फिर जो हमारे सब स्टेशन होते हैं, या फिर वो हो, चाहे हमारी मशीनों की अर्थिंग की बात की जाए, यानी कि मशीनरी से मतलब मेरा ये है कि जो हाई वोल्टेज और हाई करंट कंट्रोलिंग इक्विपमेंट है, या फिर जो हमारे जो भी मशीन हाई वोल्टेज और हाई करंट पर वर्क करती है, ठीक है, अगर उन मशीनों की अर्थिंग की बात करें तो वहाँ पे हम बस बार ही यूज़ करते हैं। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि बस बार होते क्या है। तो देखिए, जो बस बार होते हैं हमारे, ये भी एक कंडक्टर ही होते हैं, जैसे कि जो हम अपने नॉर्मल कंडक्टर हम अपने घरों में, या फिर अब हम अपनी इंडस्ट्री में, या फिर हम जो कंडक्टर अपने ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, सेम इसी तरीके से बस बार भी एक कंडक्टर ही होता है। ये एल्युमिनियम, कॉपर या फिर स्टील के बने हो सकते हैं। ये लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से मेटल के कंडक्टर को यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें हाई वोल्टेज और हाई करंट के लिए अगर किसी बस बार की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे हम कॉपर का बस बार का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि बस बार होते क्या है, और बस बार हम मतलब कि किस मेटल के बने होते हैं। अब बात करते हैं कि बस बारों को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ बस बार आपको दिखा रखे हैं, ये इस टाइप के होते हैं, ओके। तो ये होता क्या है कि ये बस बार जो होते हैं ये बिल्कुल हार्ड मेटल के बने होते हैं, यानी कि अगर एल्युमिनियम भी है तो, और एल्युमिनियम को बिल्कुल हार्ड, यानी कि बहुत ही हार्ड मेटल का इसको बनाया जाता है, ओके। अगर ये कॉपर है या स्टील है, किसी का भी हो, इनको बहुत ही हार्ड बनाया जाता, मतलब कि बनाया जाता है। ये बिल्कुल भी लचीले नहीं होते हैं, क्योंकि इन पे क्या होता है, बस बार हम जहाँ पे भी यूज़ करेंगे वहाँ पे हमारा हाई करंट, यानी कि जो हाई लोड जाएगा इनके ऊपर, यानी कि हाई करंट फ्लो होगा इनके ऊपर। अगर ये लचीले होंगे या फिर कोई कनेक्शन इनका लूज रह जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये हीट होने लग जाएंगे, और हीट होने से ये मेल्ट हो सकते हैं, तो वो डेंजरस है, ठीक है। इसलिए इनको बिल्कुल हार्ड बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि बस बार हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल की जो मशीनरी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हाई वोल्टेज और हाई करंट के लिए जो मशीन हमने डिज़ाइन की है, उस मशीन की अर्थिंग हम नॉर्मली जो हमारे वायर होते हैं उनसे हम उसकी अर्थिंग नहीं करते हैं। उस हम ये ऐसी मशीनों की अर्थिंग हमारे बस बार से करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब भी जो हमारी हाई वोल्टेज और हाई करंट की जो मशीन है, अगर उसमें कोई ओपन सर्किट हो जाए, या फिर ये मान के चलिए ओपन सर्किट होकर के कोई वायर हमारी बॉडी पर टच हो जाती है, मेटल की बॉडी पर, या फिर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारी अर्थिंग वाली वायर है उसमें से बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ करंट, मतलब अर्थ होता है। तो इस केस में अगर कोई लूज वायर मतलब हम रखेंगे, या फिर लो क्वालिटी का वायर रखेंगे, या फिर मतलब ये मान के चलिए कम गेज का अगर वायर रखेंगे, तो वो वायर हीट हो जाएगा और वहाँ पे मेल्ट हो जाएगा, यानी कि उस अर्थ वायर में ही हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। तो हमारी ना तो मशीन प्रोटेक्ट हो पाएगी, और ना ही उस मशीन पे काम करने वाले जो वर्कर हैं वो प्रोटेक्ट हो पाएंगे। तो इस सब से बचने के लिए हम अर्थिंग भी ऐसी मशीनों की बस बार से ही करते हैं। अगर आप कॉलेज में हैं, या फिर अगर आप किसी कंपनी में हैं, तो अपना जो पैनल है आपका, यानी कि जो पैनल रूम है जो आपका, जिससे आपकी पूरी कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है, अगर आप उन पैनलों को देखेंगे तो उन पैनलों को भी अर्थ जो किया जाता है वो बस बार से ही किया जाता है। या फिर अगर आप कोई डीजी सेट देखेंगे जो 500 केवीए, या फिर ढाई यानी कि 250 केवीए, 750 केवीए, 1500 केवीए, मतलब कि हाई रेटिंग के जो मशीनें होती हैं हमारी, वो भी जो अर्थिंग की जाती है वो भी बस बार से ही की जाती है। और अक्सर जो इंडस्ट्री में मशीनें यूज होती है, लगभग लगभग सभी मशीनें बस बार से ही अर्थ की जाती है, ठीक है। और जो हमारी जो सब स्टेशन होते हैं, सब स्टेशनों में हम लगभग जितने भी इक्विपमेंट हैं हमारे, सारे इक्विपमेंट्स को हम बस बार से ही अर्थ करते हैं। हम वहाँ पे नॉर्मली जो हमारी नॉर्मल वायर होती है उससे अर्थ नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक रिस्क है, ओके। क्योंकि वो वायर जो है हमारी वो ओपन हो सकती है कहीं से भी, मतलब कि अगर उस पर हाई करंट या फिर हाई लोड पड़ेगा तो वो वायर हमारी ओपन हो सकती है, जिससे कि वो डेंजरस है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पैनल के बारे में, तो अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज भी एक तरीके की छोटी सी कंपनी आप उसको मान के चल सकते हैं, क्योंकि कॉलेजों के अंदर भी हम काफ़ी मशीनरी हम यूज़ करते हैं, काफ़ी मशीनें होती हैं उसमें। अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोड हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ही होता है, क्योंकि वहाँ पर हम काफ़ी मशीनें यूज़ करते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझाया जा सके।
तो वहाँ पे हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा लोड होता है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का भी लोड हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हमारा कम लोड होता है, क्योंकि हमें जो ट्रांसफार्मर या फिर मोटर वगैरह जो होती है हमारी काफ़ी कम होती है। तो वहाँ पे हमें जो स्टूडेंट्स को समझाना होता है, तो हम ट्रांसफार्मर, आपको पता ही है कि कोई भी एनर्जी मतलब वो वेस्ट नहीं करता है। ओके, जो हमारी मोटरें होती हैं वो थोड़ी बहुत एनर्जी वेस्ट करती हैं जो हमारे कॉलेजेस में होती है, लेकिन मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काफ़ी लोड होता है। तो कंपनी भी हमारी जो होती है, मतलब कॉलेज जो होते हैं हमारे, एक छोटी सी कंपनी मान के चल सकते हैं आप उसको। तो जो उस कॉलेज का, यानी कि अगर आपका कॉलेज में है, आप किसी कॉलेज में, तो आप उस कॉलेज के अपने पैनल रूम में जाइए और पैनल रूम में देखिए उस पैनल को खोल करके, तो आप पाएंगे कि उस पैनल के अंदर भी जो उसके कनेक्शन कर रखे हैं वो बस बार से ही कर रखे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हाई अमाउंट ऑफ करंट यानी कि फ्लो होता है। ओके, और अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं तो आप कंपनी में नॉर्मली देख सकते हैं कि इन पैनलों के अंदर की जो कनेक्शन होते हैं वो बस बार से ही होते हैं, और अगर आप मशीनों को देखेंगे तो मशीनों के भी जो अर्थ होता है वो बस बार से ही होता है। और अगर आप अपने आसपास के जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे घरों के आसपास, अगर आप उस ट्रांसफार्मर को भी देखेंगे तो उस ट्रांसफार्मर को भी अर्थ जो किया जाता है वो बस बार से ही किया जाता है। ओके, तो आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपको पता लग गया होगा कि बस बार हम क्यों यूज़ करते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट है बस बार से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप प्लीज़ लाइक्स और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी हमारे सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सिंपली आप उस लिंक को फॉलो करके गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।